हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ, ये हम लोग का डेली ज़रूरत के लिए है। तो बाथरूम में ये हैंगर को टांगना और मच्छरदानी टांगने के लिए देखिए, हम लोग का घर में जब हम पहली बार मच्छरदानी टांगते हैं, ये नया घर है तो इसका ऊपर ये दीवार पर मच्छरदानी टांगने के लिए स्क्रू मतलब डालना पड़ता है। ठीक है, तो हम सारे दिखाएंगे कि किस तरीके से आप डाल सकते हो, इसके बारे में हम वीडियो डालेंगे। नया घर में बाथरूम में हैंगर और मच्छरदानी का स्क्रू डालने का प्रोसेस हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए एक हाथौड़ी चाहिए, 2 नंबर ये पेचकस या स्क्रू ड्राइवर चाहिए, 3 नंबर एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ता है, 4 नंबर एक एक्सटेंशन बोर्ड का ज़रूरत पड़ता है, 5 नंबर एक मार्कर का ज़रूरत पड़ता है, 6 नंबर आपका ये बुलेट का ज़रूरत पड़ता है और 7 नंबर ये स्क्रू का ज़रूरत पड़ता है। और आप बुलेट और स्क्रू, आपका स्क्रू के हिसाब से बुलेट होना चाहिए। जब आप हैंगर को टांगेंगे तो हैंगर का जो होल होता है उसके हिसाब से आपको स्क्रू लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर घुसता है या नहीं, ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर इससे बड़ा हो गया या फिर छोटा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब इसी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और स्क्रू को इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, जब आप मतलब मच्छरदानी के लिए स्क्रू को आप टांगेंगे तो अगर आप ये हैंगर के लिए कर रहे हो तो इस तरीके से नहीं होगा। आपको सबसे पहले ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिल करने के बाद वहाँ पर बुलेट डालना पड़ेगा और बुलेट डालने के बाद इसी स्क्रू से आपको देना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले जो करना होगा, आपको मार्कर देके मार्क करना पड़ेगा कि कहाँ पर होल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप जहाँ पर देना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ पर देना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये आपका जो हैंगर है उसको बैठाना होगा और बैठाने के बाद आपको वहाँ पर आपका मार्क कर लेने होंगे। ठीक है, इसमें आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, हम उसी तरीके से मार्क कर रहे हैं। जहाँ पर 2 होल है, ये देखिए यहाँ पर एक होल और दूसरे साइड में और एक होल, ये दोनों होल को देना पड़ेगा। किसी किसी हैंगर में अगर 4 होल रहता है तो फिर 4 होल ही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मेरा 2 है, तो देखिए मैंने 2 यहाँ पर मार्क कर लिए हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, मार्क करने के बाद सबसे पहले इसको ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो ड्रिल का जो बीट होता है ये भी आपका बुलेट के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। तो ये सारे हम ले लिए हैं और उसके बाद देखिए इसको हम ड्रिल कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पर ये 2 होल में ड्रिल करने होंगे। तो देखिए, हम धीरे धीरे इसको ड्रिल कर रहे हैं और ड्रिल का जो होल होगा वो भी बुलेट के हिसाब से ही करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर घुसा दिए हैं और दूसरा साइड यहाँ पर भी ड्रिल करना होगा। जैसे कि 2 बीट है, इस 2 बीट में आपको इस तरीके से सबसे पहले ड्रिल कर लेने होंगे। ठीक है, तो ड्रिल करने से आपका काम आसान हो जाएगा। और ड्रिल करने का टाइम ख्याल रखिए, जैसे कि ये बाथरूम का पाइप का ऊपर ना हो, मतलब किसी किसी कॉन्सिल का ऊपर अगर ड्रिल हो जाए तो फिर आपका फूट सकता है। तो इसको ये बात ध्यान में रखिए। तो ये देखिए, इसको ड्रिल करने के बाद ये बुलेट आपको सबसे पहले घुसा देने होंगे और बुलेट घुसा देने के बाद आपको थोड़ा सा उसको ठोक देने होंगे। आपका ये हथौड़ी देके या फिर हैमर देके इस तरीके से थोड़ा सा ठोक के घुसा देना होगा। और घुसा देने के बाद आपका इसका ऊपर में ये हैंगर को रखने के बाद वो स्क्रू देके आपको थोड़ा सा हथौड़ी दे के ठोकने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर या फिर पेचकस देके थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर दीजिएगा। पूरा अगर हम प्लायर देके या हैमर देके आप घुसा दीजिएगा ना, तो ये लूज़ पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए, हम ये 2 होल में 2 स्क्रू को हमने लगा दिए हैं। अब थोड़ा सा मतलब प्लायर हैमर देके ठोक लेने होंगे, क्योंकि पूरा बाहर रहने से आपका इसको आप पेचकस देके टाइट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले थोड़ा सा ठोक के घुसा लीजिए और उसके बाद देखिए ये पेचकस देके इसको धीरे 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 टाइट कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, पूरा टाइट तरीके से आपका घुस जाएगा। और देखिए, ये नीचे अगर कॉन्सिल पाइप रहेगा तो ये फूट सकता है। तो इसीलिए हम बोलना चाहेंगे कि जब आप घर में पहली बार जब कॉन्सिल का काम चलेगा तो वहाँ पर एक पिक्चर मतलब छवि खींच के रखिए कि जहाँ पर अगर ये नीचे का पाइप है वहाँ पर अगर आपका कहीं भी अगर ड्रिल हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत का बात हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कोई पाइप नहीं रह सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ड्रिल किए हैं। और ड्रिल करने के बाद देखिए इस तरीके से धीरे धीरे इसको टाइट कर देंगे तो फिर ये पूरा पूरी टाइट हो जाएगा। आप देखिए, ये पूरा पूरी टाइट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये बाथरूम का हैंगर का काम हो गया है। अब दूसरा काम जो है आपका मच्छरदानी के लिए आपका
ये स्क्रू देना। तो सबसे पहले आप बुलेट के साथ स्क्रू, और देखिए जब आप ड्रिल कीजिएगा तो ये नीलटॉन का नीचे दीजिएगा, ठीक है। इसको नीलटॉन कहा जाता है, मतलब ये जनाला का ऊपर ये जो होता है ना, ये देखिए ये वाला नीलटॉन का ही है। ये सारे जो होता है ऊपर का आपका सनसेट या फिर जनाला का जो ढलाई है वो नीलटॉन होता है, और वो पूरी सीधा तरफ से वो रहता है, वो ढलाई का काम रहता है। वहाँ पर ड्रिल मत कीजिए, वहाँ पर ड्रिल करने से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उसका नीचे कीजिएगा, 2 इंच हो या फिर 3 इंच हो, जो भी हो उसका नीचे ही कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रिल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चारों तरफ मतलब आपका घर का दीवार का चारों तरफ ये मतलब नीलटॉन का नीचे ही करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होगा, ढलाई के ऊपर होने से ड्रिल पूरी घुसेगा नहीं, और ठीक तरीके से स्क्रू भी टाइट नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले ड्रिल कर दिए हैं, अब कोई काम नहीं है, इसको सीधा यहाँ पर घुसा देने होंगे, और घुसा देने के बाद यहाँ पर अगर हम हैमर दे के ठोक देंगे तो फिर ये बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पेचकस या फिर स्क्रू ड्राइवर का कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो, मैंने एक बहुत ही काम एक का चीज़ हम बताए हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये काम बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ता है। तो फ्रेंड्स इतना तक ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।